السلام على बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। मोमिनीन किराम माशाअल्लाह एक कसीर तादाद मौजूद है। करबला बेदारी और बसीरत का दर्स है। अपनी आवाज़ों को बुलंद करके दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पे पढ़ें, पता चले हुसैन के पैरोकार बैठे हैं। बुलंद आवाज़ के साथ दरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मा सल्ले अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। ख़ानदान ज़हरा पर बुलंद तरीन सलावत पढ़िएगा। करबला हर दौर के अंदर सोए हुए जहनों को बेदार करने का दर्स देती है। हर दौर के यजीद के खिलाफ क़याम करने का दर्स देती है। जितने जवानान बैठे हैं, ये सब जो पढ़ रहा हूँ ये सब आप ही के लिए है कि हम इस दौर में, कि जिस जुल्म और बर्बरियत के दौर में हम खड़े हैं, हम अपनी मार्फत और बसीरत को किस तरीके से इमाम की पैरवी में बेदार रखें। बस चंद जुमले आपकी समातों की नजर करूंगा। एक दफा और बावाज़ बुलंद दरूद पड़ेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। चार मिसरे इस कलाम से पहले मैं पेश कर रहा हूं। कोई नासिर मेरी नुसरत को भी करबल लाए, कोई नासिर मेरी नुसरत को भी करबल लाए। कब्र शबीर से अब भी ये सदा आती है, ये जो मंसूर चले आते हैं इनसे कह दो, मेरे मकसद का बहुत काम अभी बाकी है, मेरे मकसद का बहुत काम अभी बाकी है। कब्र शबीर से अभी ये सदा आती है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अपने नौजवान बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा, जितने बैठे हैं ये तवज्जो से सुनिएगा इन कलाम को, कि मजलिस हुसैन होती ही इसीलिए है कि अगर हम यहाँ से कुछ लेकर ना गए तो ये एक रस्म तो हो जाएगी, लेकिन ये एक रज़्म नहीं बन सकती। लिहाजा मजलिस हुसैन से ये रज़्म के अशार पेश कर रहा हूं आप सबके लिए। जुल्म के सामने क़याम करो, जुल्म के सामने क़याम करो, यूं अदा सुन्नत इमाम करो। जुल्म के सामने क़याम करो, यूं अदा सुन्नत इमाम करो। हक के पैरों हो खुल के बतलाओ, हक के पैरों हो खुल के बतलाओ। अहले बातिल से जब कलाम करो, यूं अदा सुन्नत इमाम करो। गर वफाश ना हो जुर्रत से, गर वफाश ना हो जुर्रत से, मौला अब्बास को सलाम करो।
मौला अब्बास को सलाम करो, यूं अदा सुन्नत इमाम करो। दौरे गाजिर में जुल्म के आगे, दौरे गाजिर में जुल्म के आगे, अपनी तलवार बेनयाम करो, यूं अदा सुन्नत इमाम करो। किसमें हिम्मत है रोक दे मजलिस, किसमें हिम्मत है रोक दे मजलिस, या अली कह के इंतजाम करो। ऐसे नहीं, अली के नारे का जवाब इस तरह सोए हुए जहनों के साथ नहीं। अली जीदार का इमाम है। पूरी ताकत से हाथों को उठा के नारा हैदरी, या अली कह के इंतजाम करो, यूं अदा सुन्नत इमाम करो। करबला सिर्फ नहीं रोने को, करबला सिर्फ नहीं रोने को, करबला की तरह कयाम करो, यूं अदा सुन्नत इमाम करो। और ये शेर आप सबके लिए, जो जो अपने आप को हुसैन का पैरोकार कहता है। जंग करबल अभी भी है जारी, जंग करबल अभी भी है जारी, अपने हिस्से का जो है काम करो, अपने हिस्से का जो है काम करो, यूं अदा सुन्नत इमाम करो। मौत पर हक है इसको आना है, मौत पर हक है इसको आना है, मिसले अकबर हो एहतमाम करो, यूं अदा मिसले अकबर हो एहतमाम करो, यूं अदा सुन्नत इमाम करो। उठो मजलूम की करो नुसरत, उठो मजलूम की करो नुसरत, कौले मासूम है ये आम करो, यूं अदा सुन्नत इमाम करो। और ये आखिरी शेर, चूंकि मैं कल कराची में नहीं हूंगा तो मैं भी रहबर की इस तजदीद अहद का हिस्सा शामिल करते हुए आपको पैगाम दे रहा हूं आखिरी शेर के अंदर। होंगे राजी इमाम हुज्जत भी, होंगे राजी इमाम हुज्जत भी, पैरवी नाइबे इमाम करो, पैरवी नाइबे इमाम करो, यूं अदा सुन्नत इमाम करो। तुम अली दीप हक को सच लिखकर, तुम अली दीप हक को सच लिखकर, अपनी हुज्जत को बस तमाम करो, यूं अदा सुन्नत इमाम करो। जुल्म के सामने कयाम करो, यूं अदा सुन्नत
इमाम करो। एक दफा और बाबा से बुलंद दुरूद पड़ेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये एक कलाम है, वक्त तो नहीं है लेकिन ब्रदर ने मेरे ख्याल है तुबला रास्ते में थोड़े लेट हैं, तो लिहाजा जाहिर बात है थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा। मेरे बराबर मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये मैंने इसी दौरे हाजिर पे कलाम लिखा भी, ये रिलीज हुआ नहीं, एक दो दिन में हो जाएगा। लेकिन मकसद बहुत बड़ा इसमें कि इश्क शहादत का है नाम हुसैन हुसैन, और ये आप सब हमारे सबका नजरिया है। लिहाजा हुसैन हुसैन आपने बुलंद आवाज से कहना है तो पता चले कि हुसैनी बैठे हैं और इनका जज्बा भी यही है। इश्क शहादत का है नाम हुसैन 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 हुसैन। ऐसे नहीं जैसे करबला के मैदान में 72 ने कहा था, हुसैन एक अजीम हस्ती है जिसका नाम ऐसे अधूरी आवाजों से नहीं, पता चले अहले इलाका को कि हुसैन के पैरोकार बैठे हैं। हुसैन 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 हुसैन। इश्क शहादत का है नाम। इमाम हुसैन का नाम, आप यकीन करें ये मेरी टांग में फ्रैक्चर है लेकिन मेरे जज्बे में फ्रैक्चर नहीं है। आप सब हम तरोताजा बैठे हैं। इमाम ने सूखे गले से कहा था हल में नासिरिन यंसुरना। हम आज तरोताजा बैठे हैं और हुसैन की मजलिस में हमारी आवाजें इतनी बुलंद तो हों कि पता चले कि हुसैन को पैरोकार बैठे हैं जज्बों के साथ। इश्क शहादत का है नाम माशाल्लाह, अज़्म सदाकत का है नाम। इश्क शहादत का है नाम। पैरवी करनी है दिल से मिसले हुरगर बनना है। हक को समझना है पहले फिर हक के साथ ही चलना है। राग हिदायत का है नाम। इश्क शहादत का है नाम। कर्ब बला एक मकसद है इसको आम किया जाए। हर बातिल से टकरा कर यही पैगाम दिया जाए। अपनी ताकत का है नाम। अपनी ताकत का है नाम हुसैन हुसैन। इश्क शहादत का है नाम। जिल्लत से क्या जीना है इज्जत से मरना होगा। शुहदाए करबल की तरह काम हमें करना होगा। हक की रियाजत का है नाम। हक की रियाजत का है नाम। इश्क शहादत का है नाम। और आज भी बातिल जानता है सब हैदर के हुबदारों को। डरते नहीं जो जालिम से ऐसे जरी किरदारों को। जिनकी क़यादत का है नाम। जिनकी क़यादत का है नाम हुसैन हुसैन। दीन पे जब भी आँच आए हरगिज़ ना घबराना है। असर यजीद के सामने हिम्मत जुर्रत से डट जाना है। इस्तेकामत का है नाम। इस्तेकामत का है
इश्क शहादत का गहना और रब पे यकीन जब कामिल हो, मंजिल उसको हासिल हो। शहवत दुनिया से मोमिन पूरी तरह से गाफिल हो। ऐसी इबादत का है नाम, ऐसी इबादत का है नाम, हुसैन हुसैन। इश्क शहादत का है नाम और भाई भतीजे वार दिए, बैत फासिक ले न सका। कड़ियल बेटे का सदका दीन मोहम्मद को है दिया। सब्र शजात का है नाम, सब्र शजात का है नाम। इश्क शहादत का है नाम। रस्म नहीं अली दीप ये सब मकसद की सच्चाई है। फिक्र हुसैन इब्ने हैदर की इसमें ही गहराई है। मेरी शिफात का है नाम, मेरी शिफात का है नाम। इश्क शहादत का है नाम। बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, बराए सेहत सलामती रहबर मुअज़्ज़म आगा मुश्तबा खामेनाई, बराए दरजात बुलंदी आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई, बराए सेहत सलामती आगा सिस्तानी, तमाम उलमाए हक, तमाम मुज्तहिदीन कराम, मराज उज़ाम, तमाम शुहदाए मिल्लत जाफरिया, शुहदाए मुदाफ़ियान हरम, आपके और हमारे वो तमाम मरहूम मोमिन मोमिनात जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके, बिलखुसूस जिनकी कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, उन सब के दरजात में बुलंदी के लिए और कायनात में इस वक्त जहाँ जहाँ पर अज़ादारी सैयद शुहदा बरपा है, तमाम मकामात की, तमाम मोमिन मोमिनात की हिफ्ज़ व सलामती के लिए, अमरीका, इसराइल और खाइन मुसलमान और मुनाफिकीन की नाबूदी के लिए बुलंद तरीन सलावात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। मोहम्मद वाले मोहम्मद। और हमारे ब्रदर अलीदीप की सेहतियाबी के लिए भी तमाम मोमिन से गुजारिश करूंगा कि बुलंद सलावात मोहिनी जो फर्शजा पर इस वक्त ज़दारान आगे की तरफ मौजूद हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा करीब तशरीफ ले आएँ। और जो यहाँ पर राइट साइड पे भी काफ़ी जगह मौजूद है, थोड़ा थोड़ा और करीब तशरीफ ले आएँ, अपने गैप को कम कर दें ताकि बाद में आने वाले जो ज़दारान हैं उनको फर्शजा पर इंशाल्लाह जगह मिल सके। थोड़ी थोड़ी सी ज़हमत की जगह थोड़ा थोड़ा सा आगे ले आएँ, दुरूद का सहारा लेते हुए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत मोहम्मद। कुरान मजीद में परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। IPTMS 1980 से इंसानियत की खिदमत के लिए कोशा है। IPTMS ने इस रोड पर अपना ब्लड कैंप लगाया हुआ है। जो मुमिनीन अपने खून का अतिया देना चाहें वो इस कैंप का विजिट कर सकते हैं। आपके खून का अतिया यकीनन किसी इंसान की जान बचा सकता है और ये इंसान की जान बचाना गोया इंसानियत की जान बचाना होगा। जैसा कि आपके इल्म में कि इस फर्शजा पर इंशाल्लाह मोमिनीन के लिए न्याज का एहतमाम किया जाता है, तो बाद मजलिस आप इसी मकाम पर मौजूद रहेंगे। हमारे वॉलंटियर्स इंशाल्लाह आप तक न्याज पहुंचाएंगे और मोमिनात के लिए सॉफ्ट स्वेल आइसक्रीम के पास जो सबील मौजूद है वहां पर न्याज का एहतमाम किया गया है। बारहा ऐलान कर रहे हैं कि कल इंशाल्लाह मजलिस से कबल ठीक 11:30 बजे रहबर इनकलाब इस्लामी सैयद मुश्तबा खामनाई के साथ तस्दीद अहद वफा किया जाएगा। आप तमाम अज़ादारान से गुजारिश है कि वक्त की पाबंदी के साथ जरूर बिल जरूर इंशाअल्लाह शिरकत करेंगे। इसके अलावा
8, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को इसी मकाम पर इमामिया फोरम की जानिब से मौक़िफ़ का एहतमाम किया गया है। ये मौक़िफ़ अंदरून सिंध और शहर कराची के मज़ाफ़ात से आए हुए अज़ादारान की खिदमत के लिए लगाया गया है। इसमें उनके लिए तआम क़याम, नमाज बाजमात और मजालिस का एहतमाम किया जाएगा। मजलिस शाम गरीबा इसी फर्श अज़ा पर इंशाअल्लाह रोज़ आशूर बाद नमाज मगरिबैन मुनक़िद होगी। मजलिस खिताब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद आरिफ हुसैन काज़मी साहब फरमाएंगे। आप तमाम मोमिन मोमिनात से पाबंदी वक्त के साथ शिरकत की इस्तदा है। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। या अली या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। क़िबला मोहतरम तशरीफ ला चुके हैं। क़िबला ने अपनी कल की मजलिस में इरशाद किया कि करबला आशूर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत में एक जाज़िबा है और इस जाज़िबे की खुसूसियत यह है कि ये दिलों पर असर सदियों और सालों में नहीं करती बल्कि लम्हों में किया करती है। और ये जाज़िबा यकीनन ऐसा मिसाली जाज़िबा मिसाली कुर्बानी के नतीजे में ही हासिल हो सकता है। ऐसी कुर्बानी कि जिस कुर्राए पर किसी और ने नहीं दी सिवाय इमाम हुसैन की शख्सियत के। खून से चिरागे दीन जलाया हुसैन ने, खून से चिरागे दी जलाया हुसैन ने, रस्मे वफा को खूब निभाया हुसैन ने। खुद को तो एक बूंद भी पानी न मिल सका, करबला को खून पिलाया हुसैन ने। और ऐसे नमाज कौन पढ़ेगा जहां में, ऐसे नमाज कौन पढ़ेगा जहां में, सजदा किया तो सर न उठाया हुसैन ने। दोनों हाथों को बुलंद कर हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारा हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। मैं मुल्तमस हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद आरिफ हुसैन काज़मी साहब से कि वो ज़िम्मे मेंबर हों और आप तमाम मोमिनीन से गुजारिश करूंगा कि क़िबला की सेहत और सलामती के लिए बुलंद सलावत। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपने अपने मरहूमीन तमाम तर शुहदाए मिल्लत जाफरिया वो मोमिनीन व मोमिनात जो आज हमारे दरमियान नहीं, सबको याद रखते हुए एक मरतबा सूरतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين معصومين सब मिलके दुआ इमाम ज़मा अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवातका अलैहि व अला في هذه الساعة وفي كل وليا وافدا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات بڑے محمد وعلم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسولنا الكريم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी मकसद इबादत लेकर फ़र्श अज़ा पे आते हैं खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दे। रोज़ाना दावत जज्बे हुसैनी के उन्वान से गुफ्तगू हो रही है कि आखिरी ज़माने में खुदा उम्मतों को जिस चीज़ के ज़रिए से दावत देगा वो जज्बे अबा अब्दुल्लाह हुसैन है। उसकी निशानियाँ जिस तरह दिन गुज़रते रहेंगे साल गुज़रते रहेंगे आपके सामने ये चीज़ें आया होती रहेंगी कि किसने सोचा था जिस इमाम हुसैन की एक वक्त था कि जालिम मौला की कब्र को भी ढाना चाहते थे। कोई करबला की ज़ियारत पे जाए सद्दाम के ज़माने में तो लोगों को खून देना पड़ता था। एक वक्त था कि लोग बाजू कटवा के इमाम हुसैन की ज़ियारत को जाते थे। एक वक्त का त्यारत अबा अब्दुल्लाह हुसैन पे पाबंदी थी, लेकिन आज अरबईन हुसैनी पे तकरीबन 30 मिलियन लोग इमाम हुसैन की कब्र की ज़ियारत पे जाते हैं। ये वो जाज़िबा है जो खुदा ने ज़ात अक़दस अबा अब्दुल्लाह हुसैन में रखा है। आज दुनिया में वो कौन सी शख्सियत है जिसके लिए ऐलान किया जाए कि जनाब उसकी मजलिस तरहीम है या उसकी याद में हम जलसा रख रहे हैं, तो आप देखें हज़ारों की तादाद में लाखों की तादाद में कौम जमा हो जाए। यहाँ तक कि जिन्होंने मुल्कों की बुनियाद रखी
मतलब पाकिस्तान की बुनियाद कायद आज़म ने रखी, या कोई जलसा रखे कि जनाब कायद आज़म की याद में एक मजलिस हो रही है, एक महफिल लगाई जा रही है, 10 दिन उनकी याद में हम महफिल रख रहे हैं। अल्लामा इकबाल की याद में कितनी तारीख में बड़ी हस्तियां गुजरी हैं। इंडिया में बोला जाए गांधी की याद में हम रख रहे हैं, कितने हजार लोग जमा होंगे। और लोगों को जमा करने के लिए गवर्नमेंट अपनी पूरी मशीनरी लगाती है, त्यौहार मनाने के लिए बसें भेजी जाती हैं, पैसे दिए जाते हैं, बिरयानियां बांटी जाती हैं ताकि एक अच्छा सा जलसा हो, मजमा लगे। लेकिन यहाँ सिर्फ हुसैन का नाम काफी है, यहाँ कोई बसें नहीं भेजता, यहाँ किसी को मिन्नतें नहीं करनी पड़ती कि जनाब मजलिस है आप 2 मिनट के लिए आ जाओ, आपकी हाजिरी हो जाए। ये कौन है जो आपको खींच के फर्श अज़ा पे लाता है? ये वही जज्बे अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन है। उलमा फरमाते किसी को हिदायत भी देनी है, कोई आपका बरादर जो शियों को नहीं मानता, सिर्फ उसे एक बार करबला ले जाओ, सिर्फ बोलो जनाब एक बार आप करबला आ जाए। ये जितने प्रोपेगंडे करबला के लिए मजलिस के लिए किए जाते थे उसकी बुनियाद यही थी। इनके मुफ्ती जानते हैं, इनके मौलवी जानते हैं कि हमारे बच्चे अगर एक दिन मजलिस हुसैन में भी चले गए, अगले दिन उसे कोई ले जाने वाला नहीं, वो खुद हुसैन के पास चल के जाएगा। ये कशिश है अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन के जिक्र की। तभी यानी कितना नॉनसेंस फतवा है कि जिसकी न हदीस है, न रिवायत है, न कुरान, कितना नॉनसेंस फतवा है कि अगर आप अलम के नीचे से गुजरो तो निकाह बातिल हो जाएगा। यानी आज जिसने 2 दर्जे भी फ़काहत के पढ़े हों, किसी मदरसे में पढ़ा हो, किसी हदीस के दर्स में उसने शिरकत की हो कि जनाब कोई रसूल खुदा की हदीस तो दिखा दो। क्या रसूल के ज़माने में बनी उमैया के परचम नहीं थे? अबू सुफियान जब दुश्मन था तो क्या उनके परचम नहीं थे? क्या रसूल ने कभी ये कहा कि जो उनके मोहल्ले से गुजरेगा उनका निकाह बातिल हो जाएगा? जो उनके परचमों, दुश्मनों के परचमों से, यहूदियों के परचमों के इस नीचे से गुजरेगा निकाह बातिल हो जाएगा। लेकिन फतवा का बेस आपने देखना है, ये क्यों कहा कि परचम के नीचे से गुजरोगे तो निकाह बातिल हो जाएगा? क्योंकि एक शिया का घर है, एक अहले सुन्नत भाई का घर है। ऑफिस में बैठते हो शिया, सामने मसलन अहले सुन्नत है, कोई बरेलवी है, कोई अहले हदीस है, मुख्तलिफ मकातिब के लोग एक एक मोहल्लों में रहते हैं। ये कराची में जो चेंज आया कि शिया एक आबादी से निकलकर दूसरी आबादियों मुंतकिल हुए, इसके पीछे एक सोच है, इसके पीछे एक फिक्र है कि शियों ने मोहल्ले निकाल दिए। अंचोली क्यों बना, न्यू रिजविया क्यों बना, ओल्ड रिजविया क्यों बना, गुलिस्तान सोसाइटी क्यों बनी? आप मुख्तलिफ इलाकों से निकलकर जानबूझ के शियों को महदूद किया गया। लेकिन एक नक्शा तो वो बनाता है ना, एक नक्शा खुदा बनाता है। ये वो जिक्र ही नहीं है जिसको महदूद किया जाए। जिक्र हुसैन पानी की तरह है, आप महदूद करोगे तुम्हारी सद्दें टूट जाएंगी, तुम्हारे दरवाजे टूट जाएंगे। पानी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। आज का बच्चा जो 2026 में पैदा, वो उसे बताओ कि जनाब तुम्हारे बड़ों ने फतवा दिया था हमारे खिलाफ कि अगर कोई अलम के नीचे से गुजरेगा निकाह बातिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शिया घर पे क्या लगाते थे? अलम लगाते थे। अब कहा कि अगर शिया के घर में किसी गैर शिया का घर होगा तो लिहाजा घर से निकलेगा, अलम का साया गली पे तो पड़ता है ना, तो ये गुजरेगा तो साये के नीचे से गुजरेगा। तो कहा कि भाई निकाह बातिल हो जाएगा। अब मजबूरन इसने घर बेचना है ताकि मैं घर वहां लूं जहां किसी भी शिया का घर न हो, क्योंकि शिया के साथ घर होगा तो कभी कूंडा भी खाना पड़ेगा। शिया के साथ घर होगा तो बहालत मजबूरी मजलिस होगी, हुसैन हुसैन की सदा भी आएगी। बहालत मजबूरी काला लिबास भी देखेगा। बहालत मजबूरी शिया नुहा चलाएगा तो नुहा भी सुनना पड़ेगा। और इनको पता है कि एक बार हुसैन की सदा कानों में चली गई, एक बार इसने हुसैन का न्याज खा लिया। हम क्यों कहते जनाब न्याज पे पाबंदी नहीं लगाया करो? कि मौलाना अब्बास उस दिन भी कहा था मॉडर्न फिक्र बनाते हैं कि न्याज की क्या जरूरत है। जितना इन 10 दिनों में कर सकते हो, जितना सबीले लगा सकते हो, जितना हुसैन के नाम पे खिला सकते हो खिलाओ, क्योंकि ये दाना जब शिकम में जाता है तो बंदे को नमक हलाल जरूर बनाता है। हा?
जानबूझ के ऐसे फतवे बनाए गए ताकि शियों से दोस्तियां न करें, शियों से रिश्तेदारियां न करें, शियों के साथ इनके घर न हो। कहां फिर महफूज है। बंदा जब नूर में नहीं होगा तो फिर नूरानी तो नहीं बनेगा ना। जब चिराग के नीचे आएगा तो उसे चिराग का एहसास होगा। कि कुरान की आयत बड़ी अजीब है कि खुदा कहता है कि ये कुफार चाहते हैं लयुत्फऊ, अल्लाह के नूर को अपनी फूंक से बुझाएं। अल्लाह के नूर को, कितना वो बेवकूफ आदमी है कि यहां पे बल्ब जल रहा है और आप फूके मार मार के इस बल्ब को बुझाना चाहो। अल्लाह कहता है जितनी फूके मारनी है मार दो, लेकिन खुदा का नूर कभी बुझने वाला नहीं। वल्लाहु मुतिम्मु नूर है, अल्लाह अपने नूर को तमाम करता है। तो एक नक्शा वो बनाते हैं, एक नक्शा खुदा बनाता है। उन्होंने बड़ी कोशिश की, शिया से दूर तो अज़ा से दूर, अहले बैत के चाहने वाले से दूर तो मजलिस से दूर। अब कितने लोगों को हम जानते हैं जो सिर्फ दोस्तियों में शिया बने। एक शिया जवान के साथ दोस्ती थी, लिहाजा अच्छे दोस्त, नेक दोस्त की कोशिश होती है, नहीं कि सिर्फ चाय के ढाबों पे जाके चाय पियो या घूमने फिरने के लिए जाओ। एक दोस्त का दूसरे दोस्त पर हक यह है कि उसे फर्श अज़ा हुसैन इब्न अली पर लाओ। यूनिवर्सिटी में आपके दोस्त होंगे, कॉलेज में आपके दोस्त होंगे, सोशल फ्रेंड्स आपके होंगे। कोशिश करो भाई आधा मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट हुसैन के फर्श अज़ा पे लाओ। कि जनाब मरी का ट्रिप भी लगा लिया, इधर उधर भी चले गए, उसे को भाई मुसलमान तो हो ना, नवासे रसूल को तो मानते हो ना, मोहब्बत अहले बैत का सवाल तो हर किसी से होगा ना। कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। तो कहा जनाब तुर्की का ट्रिप भी लगा लिया, हर जगह का लगा लिया, चलो पैसे नहीं है 70% आप कर दो, 30% हम देते हैं। या आप दोस्त पे एहसान करो कि आओ मैं तुझे एक सफर हुसैन की करबला लेकर जाता हूं। अच्छे दिनों में उसे करबला ले जाओ। जब जरिए अबा अब्दुल्लाह हुसैन को देखेगा, अब वल्लाह जब ज़ियारत हुसैन करेगा, आगाए अबुल हसन इस्वानी और आगाए खानसारी फरमाते हैं जो एक बार हुसैन को देख ले, खुदा उसके दिल में नूर हिदायत को क्या करता है, जारी कर लेता है। क्योंकि खुदा ने जाज़िबा रखा है, अबा अब्दुल्लाह हुसैन की शख्सियत में जाज़िबा रखा। और जाज़िबा क्यों रखा? क्योंकि मजलिस अज़ा मुक़द्दमे ज़हूर है। ज़हूर होता ही नहीं अगर फर्श अज़ा ना होता। मजलिस अज़ा है जो आज आपकी तरबियत कर रही है। आज किसने इमाम ज़माना को देखा है? आज कौन सा नबी आपकी हिदायत के लिए आया? आज कौन सा इमाम आपकी हिदायत के लिए आया? ये वो ज़माना है ना हम इमाम को देख पा रहे हैं, ना हम नबी को देख पा रहे हैं। ये वो ज़माना है ना मूसा वाले मोजज़े हैं, ना हज़रत ईसा वाले मोजज़े हैं। इस ज़माने में हम नहीं देख रहे, क्योंकि ये ज़माना अक्ल का ज़माना है, अक्लानियत का ज़माना है। और ये होना था। रसूल खुदा के बाद आप देखते हैं मोजज़े बिल्कुल ख़त्म हो गए। क्यों मोजज़ों का इख्तिताम किया? क्योंकि कब तक मोजज़ों से खुदा लोगों को इंस्पायर करता? सबसे बड़ा मोजज़ा जो खुदा का है वो एजाज़ अक्ल है। तभी इमाम अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया इन्नी अकरहु लकुम अन तकूनु मिनस सब्बाबीन। फरमाया अगर दुश्मन गाली भी दे दो जवाब गाली से न देना। नहनु अब्नाउद दलील, ये ज़माना अक्ल और दलील का ज़माना है। दुश्मन का मुंह दलील से बंद कर दिया करो। तो मकतबे अहले बैत दलील का मकतब है। हमने अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, अमीरुल मोमिनीन को असबानियत में, कौम परस्ती में, जात परस्ती में, या सिर्फ ये कि रसूल के दामाद हैं, हमने इसलिए नहीं माना। अमीरुल मोमिनीन को इसलिए माना क्योंकि अली इमाम अक्ल है। अक्ल का तकाजा है कि इंसान किसे माने? अमीरुल मोमिनीन को माने। अब मैंने कहा 14 साल इन्होंने उम्मत को बेवकूफ बनाया। 14 साल रसूल ने गदीर में अली का हाथ बुलंद किया, फरमाया मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। और कहा कि आज के दिन कुफार मायूस हुए। क्यों मायूस हुए? शैतान क्यों मायूस हुआ? क्योंकि निजाम इलाही का झंडा रसूल खुदा ने किसको दिया? अमीरुल मोमिनीन को दिया। अब इन्होंने अहले बैत को दीवार से लगाने की कोशिश की। अब जाहिर है एक निकम्मा आदमी कुर्सी पे बैठ जाए, एक कामयाब आदमी को उतार कर आप एक स्कूल के टीचर बन जाएं और आपसे पहले कोई काबिल आदमी था, आपको नहीं, ऐसे सारे काबिलों को निकालो और जितने मैट्रिक फेल हैं उन्हें स्कूल में टीचर लगा दो। तो ये बंदा जो लीगल नहीं है, इसको पता है कि मैं काबिल नहीं हूं, मैं साहिब सलाहियत नहीं हूं, लेकिन मैं आ गया हूं। यजीद जैसा निकम्मा, हारून जैसा निकम्मा, अमीन जैसा निकम्मा, मोतसिम जैसा निकम्मा, ऐसे लोग मुसलमानों के हाकिम बने। अब अपनी हाकिमियत के लिए कोई लीगल दलील तो उनको चाहिए ना। देखिए शहबाज शरीफ निकम्मे हैं या कामयाब, आपको बेहतर पता है। जब एक आदमी निकम्मा हो
वो अपने आप को लीगल करने के लिए कुछ तो करेगा ना, कोई कानून बनाएगा, कोई अपने लिए कानून साजी करेगा। एक आदमी है ही चोर और वो किसी मसनद पे बैठ जाए और लोग एतराज करें आप चोर हैं, तो वो अपनी चोरी को छुपाने के लिए कोई कानून बनाएगा ताकि आगे से मेरे ऊपर कोई एतराज न करे। आधे से ज्यादा सियासतदानों ने कोर्ट में केस किया हुआ था आर्टिकल 6 के बारे में। आर्टिकल 6 कहते हैं हाकिम वो हो जो अमीन हो, जो सादिक हो। अब कौमी असेंबली में जितने भी हैं अक्सर व बेश न सादिक हैं न अमीन हैं। अब कहा अगर ये कानून प्रैक्टिकली हमारे ऊपर आ गया तो सारे के सारे कौमी असेंबली से क्या होंगे, निकाले जाएंगे। 14 साल उम्मत को धोखा दिया गया। अब अगर अहले बैत को हटाना है और मैं उस कुर्सी पे बैठ रहा हूं तो पूछने वाले तो कहेंगे भाई शुजाअत में भी अली ज्यादा, हिल्म में भी अली ज्यादा, ताकत में भी अली ज्यादा, इल्म में भी अली ज्यादा, अखलाक में भी अली ज्यादा, हसब में भी अली तुझसे बेहतर, नसब में भी अली तुझसे बेहतर। तो सवाल तो होगा कि आप अली को हटा क्यों रहे हो? और अपने आप को लीगल दिखाने के लिए इन्होंने फिर रसूल खुदा की हदीसें जाल करना शुरू कर दी। इसकी छोटी सी दलील यह है, सही बुखारी सही मुस्लिम के बुखारी का लिखने वाला लिखता है मैंने इतनी हजार हदीसों को छानबीन करके मैंने ये हदीसें दी और मेरे नजर में ये हदीसें सही हुस्सनद हैं, सही हदीसें हैं, और ये सारी हदीसें सही हुस्सनद नहीं है। जब आप किसी हदीस को सही कहते हो और किसी हदीस को सही नहीं कहते हो, इसका मतलब इतनी बड़ी तादाद में झूठी हदीसें बनाई गई। अब सवाल है क्यों बनाई और किसने बनाई? रसूल खुदा पे झूठ बांध बांध के झूठी हदीसें बनाई। और इस पे क्या यकीन है कि जिन्हें आप सही और सनद कह रहे हो वो यकीनन सही भी हैं कि नहीं है? क्योंकि इंसान खता तो कर सकता है, कोई हदीस को ला दे और कहे कि रसूल खुदा से है, बाद में ना हो। इतनी मशहूर हदीस कि जिसने अक्के की प्याज मक्के में खाई वो जन्नती है। कितनी सस्ती जन्नत बना दी। और उस जमाने का मुसलमान प्याज खरीद भी रहा था, किसकी लालच में? जन्नत की लालच में। क्योंकि मुआशरा आकिलाना मुआशरा नहीं है। इससे यह नहीं पता कि जन्नत प्याज की वजह से नहीं मिलती। इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जन्नत अमल की वजह से मिलती है। तो प्याज की लालच में जन्नत के पीछे भागने वाले और हैं और करबला में कुर्बानी देने वाले और हैं। इतनी सस्ती न खुदा की जन्नत है कि प्याज बेच के जन्नत दे दो। लेकिन इतनी हदीसें बनाई, इतनी हदीसें बनाई सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि अहले बैत रसूल को हक के हुकूमत न दिया जाए। अब कहा जनाब हम तो आके कुर्सी पे बैठ गए। अब बैठा है उस इंसान में कई बुरी आदतें भी हैं। शराब भी पीता है, फासिक भी है, फाजिर भी है, अयाशियों का शौक भी है, कनीजे खरीदने का रखने का शौक भी है, गुलाम पालने का शौक भी है। तो का एक हदीस लगा दो ना कि रसूल खुदा ने फरमाया अगर हाकिम फासिक भी हो, फाजिर भी हो, शराबी भी हो, तुम्हें हक नहीं उसके खिलाफ क़ियाम करो। सिर्फ ये नहीं कि चलो क़ियाम नहीं करते लोग, हमारे पीछे बातें तो करते हैं ना। तो एक और हदीस काट दो कि रसूल खुदा ने फरमाया कि हाकिम फाजिर भी हो, फाजिर भी हो, फासिक भी हो, तुम्हें हक नहीं अपनी निजी महफिलों में उसकी गीबत भी करो, जहन्नमी बन जाओगे। यानी आप आपस में भी ये नहीं कह सकते कि जनाब उसने 2 रकत को 4 पढ़ा दिया। आपस में भी नहीं कह सकते उसने जुमे की नमाज बुध के दिन पढ़ा दी। नहीं, ये गुनाह आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हाकिम ने कहा है, हाकिम की बुराई आप नहीं कर सकते। और यहां हुसैन ने सारी झूठी हदीसों को ये कहकर हवा में उड़ा दिया कि मिस्ली ला युबायो मिस्ल यजीद। हाकिम था कि शराबी की बेअत हुसैन नहीं करेगा, इस फासिक और फाजिर की बेअत हुसैन नहीं करेगा। तो अहले बैत हक को बातिल को जुदा करने की शख्सियत का नाम है। अगर करबला न होती तो आज नस्लों को न हक का पता चलता न बातिल का पता चलता। आज काउंट करके देख ले, अपने बच्चों को कहें बेटा जितने मुसलमान मुल्क हैं सारे हाकिमों का नाम लिखो और थोड़ा सा उनकी सिफात बताओ, कितने नेक हैं, कितने साले हैं, कितने नमाज शब पढ़ने वाले हैं। तो आप नाम लिखना शुरू करेंगे, पहला भी फासिक होगा, दूसरा भी फासिक होगा, तीसरा भी फासिक होगा, लालची और चोर डकैत होंगे। आप सबके नाम लिखोगे, आपके अंदर अच्छी सिफात और आदतें नहीं पाई जाएंगी। लेकिन जरा लुबनान के किसी कोने में जाओगे तो कहीं हसन नसरुल्लाह मिलेगा, ईरान के तेहरान में जाओगे तो सैयद अली खामनेई मिलेंगे। तो जहां जहां नेक हुक्काम नजर आते हैं वो वही हैं जो नजरिए करबला के साथ मुंसलिक हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
ये आपके फिका की खूबसूरती और हुस्न था जो फिका अहले बैत से मिली। कि कई जवान जब सफर पे जाते हैं कि मौलाना नमाज के लिए, कहते मौलाना हमारे अहले सुन्नत के भाइयों में खूबी है। मैंने कहा कौन सी? कि हम सफर पे जाते हैं, वो 10 लोग हों 15 लोग हों, ये नहीं देखते कौन है क्या है। एक बंदा ऐसे खड़ा हो जाता है आगे और अल्लाह अकबर करता है, जमात की नमाज होती है, सवाब कमाता है। हम शिया 4-5 होते, जमात होती नहीं है, हर कोई अलग अलग पढ़ रहा होता है। मैंने कहा हुस्न है कि नहीं है वो आपको पता होगा, लेकिन एक हुस्न फिक़्ह अहले बैत हमारे यहाँ। मैंने कहा मसाइल हसास बड़े हैं, हम फूंक फूंक के कदम उठाने वाले हैं। हम बड़ी तहकीक के बाद किसी का चुनाव करते हैं, इंतखाब करते हैं। मैंने कहा हमने इमाम भी उसे बनाया जो आदिल और मासूम हो, हम पेश इमाम भी उसे बनाते हैं जो आदिल हो। हमारे यानी हर किस्म का बंदा आ गया, शरीयत का ख्याल नहीं, चेहरे पे दाढ़ी है कि नहीं है, कुछ पता ही नहीं है किसी बंदे का, क़रज़ सही है कि नहीं है, हलाली है कि नहीं है, कुछ नहीं पता हमें। और हम के जनाब आगे खड़े हो जाओ तो जो मासूम 7 मिनट की नमाज के लिए किसी गुनहगार को तेरा लीडर पसंद न करें, ये हुस्न है मकतब अहले बैत का। जिस आदमी ने मुझसे बात भी नहीं करनी, बस आगे खड़ा होगा और कहेगा अल्लाह अकबर, अब मेरी नयाबत में हम सूरा पड़ेगा कि हम बर्दाश्त नहीं करते कोई गुनहगार तेरे सामने खड़ा हो, क्योंकि हम तुम्हारी नस्लों के लिए रोल मॉडल बनाते हैं। किसी ऐसे को रोल मॉडल न बनाना जो गुनहगार हो, क्योंकि तू इमामत का मानने वाला है, ज़आमत का मानने वाला है। ये वो नस्ल है जिसने ज़हूर इमाम ज़माना की तैयारी करनी है। हमने किसी ऐसे को हाकिम भी नहीं माना जो फासिक हो, जो फाजिर हो। ये करबला ने दर्स दिया, ये फर्श अज़ा ने शऊर दिया, ये जवानों की फिक्र को इतना बुलंद किया कि आज पूरा मुआशरा इस्लामी फासिकों की हुकूमत में जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन शिया की फिक्र यह है हम किसी भी फासिक को अपना हाकिम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो एक फिक्र के नस्ल मुसलमान को, बरादरान अहले सुन्नत को शियों से दूर रखा जाए। अब समझ से बाहर है, आदमी जालिम से दुश्मनी करे तो समझ आता है भाई बंदा जालिम है, जालिम से नफरत भी करे तो समझ आता है फितरी तकाजा है। कंजूस से, जालिम से, बद अखलाक से, बदतमीज से आदमी दूर रहता है कि जनाब अखलाक का अच्छा नहीं, जालिम है। लेकिन जब आप शियों को देखते हो, इनके अंदर खुदा ने कितनी सिफात हसना रखी। जो रोडों पे सबील लगा के लोगों को पानी पिलाएं, प्यासे को पानी पिलाना अच्छी सिफत है, भूखे को खाना खिलाना अच्छी सिफत है, इज्जत और एहतराम से फर्श अज़ा पे बिठाना अच्छी सिफत है। दुनिया की कौन सी कौम है जो इतना खिलाए जितना शिया खिलाता है? दुनिया की कौन सी कौम है? दुनिया में पैसे से खिलाया जाता है ना, यहां फ्री में हम बांटते हैं, क्या खाओ। अब खिलाने वाले से कैसी दुश्मनी, पिलाने वाले से कैसी दुश्मनी? बिल्कुल वैसी दुश्मनी है जैसे अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हसन से क्यों दुश्मनी की। अब अब्दुल्लाह अल हुसैन का वजूद नूर से टपक रहा हो और लोग उसके बदन पे घोड़े दौड़ाएं, उसका सर कलम करके नोके नेजा पे रखें, ये दुश्मनी अहले बैत से नहीं, ये दुश्मनी खुदा से है, क्योंकि ये निजाम इलाही को नाफिज करने वाले हैं। इतने इस्लामी मुल्क दुश्मनी ईरान से क्यों है? इसी ईरान में एक शिया हाकिम बन जाए, है तो अक्सरियत शिया ना, रजा शाह भी शिया था, मोहम्मद रजा शाह भी शिया था, जितने हुक्मा आए वो सारे शिया थे, नस्ली शिया थे। असली थे कि नहीं मुझे नहीं पता, नस्ली शिया थे। आज भी ईरान की हुकूमत को गिरा के शहनशाह ईरान के जिसके बेटे को लाने की ख्वाहिश थी वो भी शिया है, लेकिन वो शिया एक्सेप्टेबल है, उसे वो मानेंगे, उसे वो कबूल करेंगे। ये शिया एक्सेप्टेबल क्यों नहीं? सारे मुल्कों के सामने इस्लामी लगा हुआ है, लेकिन उन सारे इस्लामियों से दुश्मनी नहीं, एक इस्लामी से दुश्मन क्यों है? क्योंकि ये जो इस्लाम दे रहा है वो इस्लाम इमाम मेहदी के इनकलाब का इस्लाम है, वो इस्लाम कायनात में हुकूमत इलाही के निफाज का इस्लाम है। ये टकराव है उनकी पॉलिसियों के मुताबिक। वो फहशा चाहता है, ये फहशा को रोकता है। वो बेहयाई फैलाना चाहता है, बेहयाई को रोकता है। वो सूदी निजाम बढ़ाना चाहता है, ये सूदी निजाम को रोकता है।
वो नस्लों को बेदीन बनाना चाहता है या दीन पे बाकी रखना चाहता है। अब देखिए, स्कूल बदल जाए, निजाम बदल जाए, टीवी बदल जाए, हुक्मरान बदल जाए, हर शे को वो बदल सकते हैं, लेकिन जहां वो तब्दीली नहीं ला सकते वो फर्श अज़ा हुसैन इब्ने अली है। यहां पे आपको महसूस होगा कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। इस तारीकी में खुदा ने अगर किसी को तुम्हारे लिए बाइस से निजात बनाया, वो शख्सियत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक छोटा सा इशारा, फिर मैं अपने मौजू की तरफ जाऊं। आज कराची में कई मीटिंग्स हुई उलमा के दरमियान, और उसमें एक बहस छिड़ी कि भाई मजालिस का टॉपिक क्या होना चाहिए। आज मौलवियों में, खतीबों में एक झगड़ा है कि ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए, मिंबर से अमरीका का नाम नहीं लेना चाहिए, मिंबर से इसराइल का नाम नहीं लेना चाहिए, मिंबर से सियासी गुफ्तगू ना हो, यहाँ सिर्फ हुसैन हुसैन हुसैन। अब कुछ लोगों ने हुसैन समझाई नहीं। वो इमाम हुसैन को 61 हिजरी में कैद करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, और खुदा हुसैन को कायनात के कोने कोने तक पहुंचाना चाहता है। CIA के, MI6 के, सवाक की एजेंसियों के लीक्स में मौजूद है कि बाकायदा बजट बनाया जाता है कि किस तरह उस अज़ाए हुसैनी को रोका जाए, जो अज़ाए हुसैनी हमारे अज़ाइम को रोकती है, जो अज़ाए हुसैनी जो हम एजेंडे देते हैं कि मैंने SDH DGS, आप जाके नेट पे पढ़ें, अक़वाम मुत्तहिदा ने जो कवानीन पास किए कि हर मुल्क ने उस कानून को अपने मुल्क में नाफिज करना है। आज आप अलल ऐलान खुल खुल के इतनी इसराइल की मुखालिफत करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा, हिडनली जो एग्रीमेंट्स हर मुल्क के हुक्मरान, क्योंकि नहीं करें तो ये मजबूर हैं, आपको कर्जे नहीं मिलेंगे, आपके मुल्क नहीं चलेंगे, वो सारी टेक्नोलॉजीज अपने हाथ में रखना चाहते हैं। मुल्क पेट्रोल निकालेगा, लेकिन उस पेट्रोल के फ्यूल को साफ करने की जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री है वो उनके हाथ में है, वो बंद कर देंगे, पाइपलाइंस बंद कर देंगे, आपकी बैंकिंग को बंद कर देंगे। वो क्यों नहीं चाहते कि एक मुल्क इतना आजाद हो कि हर चीज जो बनाए वो उसकी अपनी चीज हो। निजाम को कंट्रोल कैसे करेंगे? माल के जरिए से, कि आखिरी जमाने में दीन हुम दनानीर हुम, लोगों का दीन और ईमान पैसा बन जाएगा। पहले जमाने में जो मामलात थे वो सोने और चांदी से थे, आज जो आप मामला करते हैं नोट से करते हैं। नोट पे एक दस्तखत होता है स्टेट बैंक का, वो एक कसमनामा होता है कि हम कसम खा के कहते हैं इस नोट की इतनी वैल्यू है, आप मान लो कि 100 रुपए का कागज है, इसकी इतनी वैल्यू, वो भी झूठ होता है, वो भी झूठ होता है कि इसकी इतनी वैल्यू है और आप इससे खरीदो फरोख्त कर सकते हो। अब वो सारे कागज के पीछे डॉलर है, डॉलर के पीछे सोना है, और सोना तो अभी है भी नहीं, फेक डॉलर्स मार्केट में वो गवर्नमेंट बनाती जा रही है। पूरा निजाम जो आप पेट्रो और डॉलर की बात करते हैं, पूरा निजाम इसके पीछे, पूरी दुनिया को इन्होंने डॉलर के जरिए से कंट्रोल किया। इसकी डॉक्यूमेंट्रीज नेट पे पढ़िए, नौजवान जाके पढ़ें कि किस तरह डॉलर के जरिए से इन्होंने पेट्रोल को कंट्रोल किया, और पेट्रोल को किस तरह कंट्रोल किया। बाकायदा डील हुई 100 साल 200 साल, वो मुल्क जो पेट्रोल निकालते हैं कि आप आज के बाद जिस भी इंसान को पेट्रोल बेचोगे, आप शर्त रखोगे कि हम अपना पेट्रोल सिर्फ एक करेंसी में बेचेंगे, और वो कौन सी है? डॉलर की करेंसी है। और पूरी दुनिया की बैंकिंग के निजाम को इन्होंने इस तरह से कंट्रोल किया। अब यहां पे एक निजाम खड़ा है, यहां पे एक फिक्र खड़ी है कि जो हम इनके निजाम को नहीं मानते, जो आप दावेदार हैं कि हम निजाम इलाही को दुनिया के कोने कोने में नाफिज करना चाहते हैं, तो कुछ लोग फिक्र इमाम हुसैन को महदूद करना चाहते हैं कि भाई मजलिस हुसैन का टॉपिक क्या होना चाहिए। एक लिस्ट निकली और उसमें बताया गया कि जनाब मजलिस में तरबियती पैगाम भी होगा, मजलिस में ये भी होगा, अमीरुल मोमिनीन की जंगों का जिक्र भी होगा, सब कुछ होगा। अब हर नुक्ते के पीछे एक फिक्र है। कल मैं रहबर मुअज्जम की तकरीर का छोटा सा हिस्सा सुन रहा था। रहबर फरमाते हैं अक्सर अखबार एक जुमला आम कर रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट लोग अच्छे नहीं हैं, एक्सट्रीमिस्ट जिसको आप इंतहा पसंद कहते हैं। तो रहबर मुअज्जम ने कहा कि हम भी कहते हैं कि इंतहा पसंद अच्छा नहीं होता। इफरात और तफरीत खुदा ने मना किया कि दीन में भी इफरात नहीं होना चाहिए और तफरीत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहा कि इस लफ्ज को और इसके मिसदाक को जो वो बता रहे हैं वो गलत है। वो जिसे एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं वो दीनदार को बोल रहे हैं, इनकलाबियों को बोल रहे हैं, नजरिए रखने वालों को बोल रहे हैं कि जनाब ये तो बड़े एक्सट्रीमिस्ट है। ये एक्सट्रीमिस्ट थोड़ी, ये तो मुतदिल है, तुम बेदीन है, तुझे वो एक्सट्रीमिस्ट लग रहा है।
एक खातून कपड़े छोटे पहनती है और जो पूरे कपड़े पहनती है वो कहेगी ये एक्सट्रीमिस्ट, ये ज्यादा पहनती है। भाई तुमने कम पहने हुए, उसने सही पहने हुए हैं। एक जाहिल इंसान आलिम पे उंगली उठा सकता है। अब पहले खुद को तो देखो तुम कहां खड़े हो। क्योंकि तू बेदीन है, तुझे दीनदार क्या लगता है? एक्सट्रीमिस्ट लगता है। ऐसे ही फिक्र रखने वाले लोग इमाम हुसैन की मजलिस को क्या करना चाहते हैं? महदूद करना चाहते हैं। अब जो मुबल्लिगीन दीन हैं उन पे एक इल्जाम लगाते हैं, जनाब ये मौला अली की जंगों के मुखालिफ हैं, ये कहते हैं मिंबर से खैबर को बयान नहीं करो, खंदक। मैं कहता हूं वो अहमक आदमी हो जो ये कहेगा मिंबर से खैबर न पढ़ो, मिंबर से खंदक न पढ़ो। मतलब हिमाकत की इंतहा हो जो कहे अमीरुल मोमिनीन की शुजाअत को मिंबर से बयान करो। कौन सा मुबल्लिग दीन है, कौन सा एक आलिम है अब उसका बयान बता दे कि वो कहे कि मिंबर से खैबर और खंदक न पढ़ी जाए। हमने कभी भी कलाम और फजीलत अहले बैत को महदूद करने का हुक्म या कोई ऐसी बात की नहीं है। हम मद्दे मुकाबिल महदूद किया जाता है। मद्दे मुकाबिल ये बोला जाता है कि मिंबर से सिर्फ और सिर्फ अहले बैत की जंगें पढ़ो और कुछ न पढ़ो, या सिर्फ और सिर्फ वो हदीसें जो अहले बैत की फजीलत में रसूल खुदा ने बयान की हैं, या सिर्फ और सिर्फ मुनाजराती गुफ्तगू करो जिसमें मद्दे मुकाबिल के फिरके को मसलन अपने अकायद के दिफा में गुफ्तगू करो। हम कहते हैं हम महदूद नहीं करते। आप महदूद क्यों कर रहे हो कि सिर्फ ये पढ़ना है और वो नहीं पढ़ना? हम कहते हैं अमीरुल मोमिनीन एक मवाज बहर समंदर बेकरा है। आप अली इब्न अबी तालिब की शख्सियत के हर पहलू को बयान करो। अगर अमीरुल मोमिनीन की जंगों को बयान कर रहे हो तो अली की नमाज को भी बयान करो, अली की दुआए कुमैल को भी बयान करो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अबू हमज़ा समाली को भी बयान करो, इमाम हुसैन की दुआए अरफा को भी बयान करो। मौला अली की जिंदगी महदूद सिर्फ जंगों तक नहीं होती, एक जिंदगी का हिस्सा जंगों में गुजरा है। 28 साल मौला के घर में गुजरे हैं, कुछ हिस्सा मौला की तरबियत में गुजरा है। तुम ये भी तो बताओ कि अंधेरी रातों में अली उठ के यतीमों की मदद किया करते थे। तुम ये भी तो बताओ फकीर के साथ पेट के अली दर्द दिल भी किया करते थे। तुम ये भी तो बताओ 3 दिन रोजा रखने के बाद अली नबी तालिब तो इमून ताम अला हुब्बी, गरीबों को खाना भी खिलाया करते थे। हर पहलू जिंदगी अहले बैत को बयान करना चाहिए। हम महदूद नहीं करते, हम कहते हैं शख्सियत अमीरुल मोमिनीन ला महदूद है, लेकिन बाज लोग उस शख्सियत को महदूद करना चाहते हैं। जब शख्सियत महदूद हो गई तो आप अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत के हर पहलू को नहीं जान पाओगे, एक अधूरी शख्सियत को जान पाओगे। जबकि वो शख्सियत हमें आज के जमाने से भी जोड़ती है, हमें आखिरत के साथ भी जोड़ती है। और जिन लोगों ने अहले बैत की शख्सियत से शऊर लिया, खुदा ने किसी को शहीद सिब्ते जाफर बना दिया, किसी को शहीद हुसैनी बना दिया, किसी को सैयद हसन नसरुल्लाह बना दिया, किसी को वक्त का खुमैनी बना दिया और किसी को सैयद अली खामनेई बना दिया। और ऐसा बनाया, ये वो शख्सियतें थी जिन्होंने सिर्फ खैबत पढ़ी नहीं बल्कि इन्होंने खैबर शकन मिसाइल बना के वक्त के यजीद के मुंह पे भी मारे। ये वो शऊर था कि कब तक तुम सिर्फ खैबर सुनाओगे, वो खैबरी जज्बा भी पैदा करो। हाँ ये जरूर है कि यजीद मुर्दाबाद है, लेकिन यजीद की फिक्र रखने वाले मरे नहीं। जब तक कयामत है शैतान है, और जब तक शैतान है दुश्मनी अहले बैत मौजूद रहेगी। लेकिन सवाल है तुमने दिफा के लिए क्या किया? तुम्हारे बच्चों को गोलियां मारी गई, तुम्हारी मजलिसों में बम फोड़े गए, तुम्हारी एजुकेशन के एतबार से कमजोर किया गया। मुझे भी पाराचनार के मोमिनीन ऑस्ट्रेलिया में मिले, उन्होंने कहा कि क़िबला, क्योंकि पाराचनार की बहादुरी ज़द आम है, बाकायदा उनके कागज़ों में डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि ये नस्ल बड़ी बहादुर है। कब बड़े तरीके से पाराचनार में नौजवान नस्ल को नशे का आदी बनाया जा रहा है, बड़े तरीके से नशा इतना आम किया जा रहा है ताकि वो पूरी नस्ल क्या बन जाए? नशाई बन जाए। जब नशाई बन जाएगी तो नजरिया से क्या हो जाएगी? आरी हो जाएगी। कभी सैयद गैर सैयद का झगड़ा वहां पे छेड़ा जाता है कि जगह जगह इन नस्लों को इतना बीमारियों में, इतना जहालतों में जकड़ दो ताकि ये पैगाम अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन से क्या हो जाए? दूर हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो फिक्र सैयार, वो फिक्र रोशन, किस तरीके से इस मर्द मुजाहिद ने अपनी नस्ल को आईटी के मैदान में, अपनी नस्ल को जंग के मैदान में इतना आगे कर दिया कि आज दुनिया की सारी ताकतें एक मुल्क को हराने के पीछे लगी रहीं, लेकिन उसे घुटनों के बल बिठाने पे वो कामयाब न हो सके। क्यों? क्योंकि एक तरफ जज्बे हुसैनी था, दूसरी तरफ नस्लों की मेहनत थी।
हाँ, कुछ ऐसे हुक्मरान जो नस्लों को अयाशियों पे लगाना चाहते हैं, नस्लों को गलत कामों पे लगाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो पैगाम रसूल कि उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो। अली वाले का जब इमाम हर मैदान में आगे है तो अली वाले को भी हर मैदान में आगे होना चाहिए। बच्चे को जब स्कूल में भेजो तो कहो बेटा तुम शिया अली इब्न अबी तालिब हो। खैबर में, खंदक में अमीरुल मोमिनीन सफ़े अव्वल में होते थे। लिहाजा जब हम सुने कि फला स्कूल का बच्चा फर्स्ट आया है तो बेटा मैं तवक्को ये रखता हूं किसका नाम आना चाहिए? अली के मानने वाले का नाम आना चाहिए। नस्ल को डॉक्टर बनाओ तो कहा बेस्ट डॉक्टर्स में किसका नाम आना चाहिए? तुम्हारा नाम आना चाहिए। हर मैदान में, तिजारत के मैदान में, बिजनेस के मैदान में, इबादत के मैदान में, हर मैदान में, क्योंकि अगर अमीरुल मोमिनीन नंबर 1 है तो उसका शिया भी क्या होना चाहिए? नंबर 1 होना चाहिए। और आज वाकईन आपके उलमा ने आपको सुरखरू किया कि नहीं किया? आज किसी से भी पूछें कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है तो नाम किसका आता है? अहले बैत के चाहने वाले का आता है। इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नाम किसका आता है? अहले बैत के चाहने वाले का आता है। उनकी आंखों का कांटा कौन है? नाम किसका आता है? अहले बैत के चाहने वालों का आता है। आज दुनिया वालों से पूछो फिलिस्तीन की सबसे ज्यादा मदद करने में आगे आगे कौन है? नाम किसका आता है? अहले बैत के चाहने वालों का आता है। आज पूछो मजलूमों के लिए आवाज कौन बुलंद करता है? नाम किसका आता है? अहले बैत के चाहने वालों का आता है। रमजान के महीने में फिलिस्तीनियों के लिए कुद्स की रैली में आगे आगे कौन होता है? नाम किसका आता है? अहले बैत के चाहने वालों का आता है। ये वो किरदार था जो इमाम हुसैन देखना चाहते थे। ये वो अज़ा का जाज़बा था जो इमाम हुसैन आपके दिलों में पैदा करना चाहते थे। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस एक दलील देके इस मौजू को यहीं खत्म कर दूं कि मजालिस अज़ा का टॉपिक क्या होना चाहिए। बड़ी बड़ी दलीलें, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़ी बड़ी बातें करने वाले आपको मिलेंगे कि भाई पिछले खुतबा ने ये पढ़ा, हमारी तारीख ने ये पढ़ा, बर्रे सगीर में ये हुआ वो हुआ। भाई वो सारी चीज़ें अपनी जगह। मुझे देखना है एज अ खतीब कि मजलिस में क्या पढ़ना है, मवाद क्या होना चाहिए। देखिए बात करें तो दलील से। हाँ, आपके मौलाना आपकी बात अच्छी नहीं लग रही तो भाई आप दलील दो, अच्छी क्यों नहीं लग रही? और अगर मैं दलील गलत दूं तो आप मेरे साथ बात करो। नहनु अबनाउ दलील, अल्लाह ने अक्ल दी है दलील से। तो मुझे देखना है कि मजलिस कैसे पढ़नी चाहिए, मजलिस में क्या बयान करना चाहिए, मजलिस में मौजूआत क्या हो, टॉपिक्स क्या हो। तो मैं कहता हूं सबसे पहले ये देखो कि अली ने मजलिस कैसे पढ़ी। हाँ? हमने सब कुछ किससे लेना है? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। मैं ये तो नहीं कहूंगा फला खतीब ने ऐसी मजलिस पढ़ी, बड़े मुक्तदर खतीब थे, बड़े अच्छे खतीब थे, बड़े नेक खतीब थे। मैंने तो ये भी नहीं देखना है इमाम खुमैनी ने मसलन तकरीर में क्या कहा। मैंने तो ये देखना है अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा। फिर ये देखना है कि जिस तरह अली ने कहा फला बंदा उस तरह पढ़ रहा है कि नहीं। रोल मॉडल अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जो अहले बैत ने कहा मा आताकुमुर रसूल फखुजू मा नहाकुम, जिससे मना किया फंतहू, उससे रुक जाओ। अब देखने अमीरुल मोमिनीन ने मजलिस के, एआई का जमाना है मेरे जनाब, मेटा का जमाना है। आज बड़ी आसानी से आप दीन पे रिसर्च कर सकते हैं, बड़ी आसानी से और आज के मैं कह रहा हूं टाइम जैसे गुजरता जाएगा अक्ल आपकी वैसे शार्प होती जाएगी। पिछले जमाने में हजरत मूसा ने इज्तिहा बनाया, लोगों ने इस मूसा को नबी माना मोजज़े की वजह से। कल मजलिस में कह चुका, ईसा को नबी माना मोजज़े की वजह से। आपने अली को मोजज़े की वजह से नहीं, अक्ल की वजह से इमाम मानना है। हाँ, यही मोबाइल अगर आज से 1400 साल पहले ले जाते तो मोबाइल बनाने वालों को लोग पूछते कि जनाब ये तो बहुत बड़ा नबी है। कराची में बात करते हैं, हैदराबाद तक आवाज चली जाती है, उसके लिए मौजज़ा था। लेकिन आप नहीं मानते हो, आप कहते हैं टेक्नोलॉजी है, इल्म था, आपने बना दी, कोई भी बना सकता है, चाइना बनाएगा, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक टेक्नोलॉजी है, इसमें ये थोड़ी मैं उसको नबी मान लूं। बिजली जिसने बनाई मैं उसको नबी मान लूं? नहीं, टेक्नोलॉजी है, इल्म है। उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। ये जमाना अक्ल का जमाना है, ये जमाना दलील का जमाना है। और अगर आपको अक्ल से दूर करेंगे तो समझो अहले बैत से दूर हो जाओगे। पहला सवाल, मजलिस अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन किस तरह पढ़ी जाए? तो देखना पड़ेगा कि अमीरुल मोमिनीन ने मजलिस कैसे पढ़ी। जवानियों के लिए एक जुमला, उर्दू में हम कहते हैं मजलिस, हालांकि ये लफ्ज गलत है मजलिस के लिए। मजलिस का मतलब है बैठक। क्या है? बैठक। ये जो मैं पढ़ रहा हूं इसको मजलिस नहीं बोलते। उर्फ आम में मशहूर हो गया, आप कहां जा रहे हैं? मजलिस में। तो इसका अगर लफ्जी तर्जुमा होगा तो कहा मैं कहां जा रहा हूं? बैठक में जा रहा हूं।
किसकी मजलिस, किसकी बैठक? मजलिस से हुसैन में जा रहा हूं। किसकी बैठक में जा रहा हूं? हुसैन की बैठक में। अरब, ये जो मैं पढ़ रहा हूं इसको अरब खुतबा बोलता है। यहां जैसे आप उर्दू में खिताबत बोलें, खतीब बोलते हैं। खतीब किस चीज से निकला? खुतबे से निकला। ये खतीब है, मतलब क्या देता है? खुतबा देता है। जुमे के दरमियान तकरीरें होती हैं कि नहीं, 2 खुतबे, तो हम उसको मजलिस बोलते हैं या खुतबा बोलते हैं? कहते मौलाना ने 2 खुतबे दिए, हालांकि वो भी मजलिस है। मजलिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप सारे बैठ के सुनते हैं तो मजलिस है। लेकिन अगर यहां सारे लोग खड़े हो और मैं मजलिस से अब्दुल्लाह हुसैन को, तो इसको मजलिस नहीं बोलेंगे, बोलेंगे खुतबा हुआ और सारे लोग खड़े होकर इमाम हुसैन का खुतबा सुन रहे थे। लेकिन उर्फ आम में हम मजलिस बोलते हैं। खुतबा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर मजलिस की इब्तदा में वो जाकिर हो, वो मौलाना हो, वो क्या देता है? खुतबा देता है। खुतबा क्या है? यही हम पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन। ये क्या है? ये खुतबा है। अब कोई लंबा देते हैं, कोई चौड़ा देते हैं, कोई छोटा देते हैं, कोई बड़ा देते हैं, लेकिन ये खुतबा है। जिस भी महफिल में खुतबा पढ़ा जाए उसे खुतबा बोला जाता है। मजलिस की इस्तिलाह हम खुद इस्तेमाल करते हैं। अब देखना है जो अमीरुल मोमिनीन ने मजलिसें पढ़ी उर्दू की इस्तिलाह में, तो अरबी में बोलेंगे जो अमीरुल मोमिनीन ने खुतबात दिए वो अली की क्या है? मजलिसें हैं। मिंबर कूफा पे बैठे हैं, मजमा बैठा है, तो क्या हुई? अली नबी तालिब की मजलिस हुई। अब खुतबे कहां मिलेंगे? नहजुल बलागा में मिलेंगे। अब देखना है कि अमीरुल मोमिनीन ने मजलिस कैसे पढ़ी, ताकि हम भी अपनी मजलिसों की तरतीब वो बनाएं, ताकि सेकुलर माइंड को जरा चेंज कर सकें, इन लिबरल लोगों को चेंज कर सकें। क्योंकि जब बंदा लिबरल और सेकुलर में जाएगा उसे वो पूरी शख्सियत अली अच्छी नहीं लगेगी। वो कहेगा हाँ खैबर पढ़ो, क्योंकि खैबर से मेरा लेना देना तो है नहीं। खंदक पढ़ो, इससे भी मेरा लेना देना नहीं है। अली की सखावत पढ़ो, उससे मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन जहां पे नहजुल बलागा आएगा, अब तेरा लेना देना है अली से। जहां पे मौला गैरत की बात करेंगे, जहां पे मौला हया की बात करेंगे, जहां पे मौला कंजूसों को टोकेंगे, जहां पे मौला बेनमाजियों पे तनकीद करेंगे, जहां पे मौला बेहिजाबों की तनकीद करेंगे, अब मेरा लेना देना आ गया। अब पूरी मजलिस में पढ़ दूं लेकिन मैं दाढ़ी पे न पढ़ूं, तो जिनकी दाढ़ी नहीं वो तो खुश होंगे ना, मौलाना ने आज छेड़ा नहीं। लेकिन यहां मैंने थोड़ा दाढ़ी पे पढ़ा, हर दाढ़ी वाला बेदाढ़ी वाले को देखेगा, देख आज मौलवी तेरे ऊपर पढ़ रहा है। हाँ, एक नेचुरल है, तो उसको अच्छा नहीं लगे, यार मौलाना ने इतने टॉपिक थे, आज मौलाना ने हमें पकड़ लिया, और कल मैं रिश्वत पे पढ़ूं। और इत्तफाक से आज खतीबों के स्टेज पे कितने सियासतदान आते हैं, है जुर्रत किसी खतीब में? पढ़े रिश्वत पे, पढ़े चोरी पे, पढ़े जुल्म पे। कहेंगे नहीं भाई, एमएनए साहब नाराज हो जाएंगे, अभी अभी ठेका लिया इन्होंने, तकरीबन 8-10 करोड़ का घपला किया हुआ है उसमें, और हम पढ़ देंगे तो ये कल से हमारी मजलिस में नहीं आएगा। जज साहब बैठे हैं और इन्होंने इतने पैसे लेके गलत फैसले दे दिए, अब कौन पढ़ेगा? ये जरूरत अली इब्न अबी तालिब को थी कि मिंबर पे जाते थे, तलहा और जुबैर सामने बैठे हैं, एक दिए को बुझाया, दूसरे दिए को जलाया, और कहा कि अमीरुल मोमिनीन ये क्यों बुझाया, ये क्यों जलाया? इमाम ने फरमाया ये बैतुल माल के पैसे से था, ये अली के अपने पैसे से खरीदा हुआ तेल है। ये जिंदगी अमीरुल मोमिनीन है। तलहा जुबैर जो अली को हुकूमत पे लाके बिठाए। आज कोई के जनाब हमने ही तो आपको हुकूमत में जितवाया था, 4 वोट हमने दिए थे, 10 वोट हमने दिए थे। तो कब वोट दिए थे तो दिए थे, लेकिन हम ईमानदारी से पीछे नहीं हटेंगे। अब अमीरुल मोमिनीन के जितने खुतबे आप उठा लें तो उसकी तकसीम बंदी करें कि पहले खुतबे में अली ने क्या पढ़ा, दूसरे खुतबे मुत्तकीन, खुतबे शफ़क़िय्या, जितने खुतबे अमीरुल मोमिनीन के आप उठा लें, मौला अली का खुतबा इब्तदा होती है तौहीद परवरदिगार आलम से, इब्तदा होती है खालिक की इबादत से। फिर अमीरुल मोमिनीन माशरे की बुराइयों पे गुफ्तगू करते हैं। फिर अमीरुल मोमिनीन के खत पढ़ें, अमीर शाम को लिखे गए खत जो अली ने लिखे, क्या तनकीद सियासी करते हैं अमीरुल मोमिनीन उसके किरदार पर। फिर अमीरुल मोमिनीन गुज़श्ता खुलफा की खिलाफतों में की गई चीजों का किस तरह जिक्र करते हैं। फिर अमीरुल मोमिनीन कूफे के रहने वाले मर्दों पे किस तरह तनकीद करते हैं कि मैं क्या सुन रहा हूं कि तुम्हारी गलियों में जब तुम्हारी औरतें जाती हैं उनके कांधे तुम्हारे मर्दों से टकराते हैं। अली फरमाते हैं तुम्हारी गैरत को क्या हुआ। फिर कभी मौला कहे अगर किसी यहूदी खातून के पांव से पाजेब को उतार दिया जाए और ये कोई खबर सुन के मर जाए,
उसकी मौत पे अफसोस न करना। अली जुल्म पे गुफ्तगू कर रहे हैं, अली कभी गैरत पे गुफ्तगू कर रहे हैं, अली कभी हया पे गुफ्तगू कर रहे हैं। एक खुतबा अमीरुल मोमिनीन का नहीं जो अम्र बिल मारूफ से खारिज हो। अब अमीरुल मोमिनीन ने खुतबा दिया, अब अब्दुल्लाह अल हुसैन ने आशूरा के दिन मजलिस पढ़ी, वो खुतबा इमाम हुसैन। बीबी ज़ैनब ने कूफे की बाजार में खुतबा दिया, मजलिस ज़ैनब। दरबार यजीद इमाम ज़ैनुल आबदीन ने अजान को रोक के खुतबा दिया, वो खुतबा इमाम ज़ैनुल आबदीन, जहां पे अपनी फजाइल भी बयान करते हैं और साथ में खुदा की फजीलत भी बताते हैं और साथ में अपनी ड्यूटी भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि तुम्हारा फर्ज क्या है। ये वो मजालिस अहले बैत हैं जिससे तुम कौम को दूर कर रहे हो, जिससे तुम नस्लों को दूर कर रहे हो। और नस्लें अगर हुसैन से दूर हो गई तो समझो दीन से दूर हो जाएंगी, और जब दीन से दूर हो जाएंगी ये इमाम जमाना के सिपाही बनने के काबिल नहीं रहेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कराची के मिंबर का एक मेयार होता था, हम बचपन से अपने बुजुर्गों से, असातिद अखलाक से सुनते थे कि भाई हर किसी को कराची में मजलिस नहीं पढ़ने दी जाती थी। अक्सरियत तो हमारी शीयत है वो पंजाब में अक्सरियत। तो जितने भी प्लान और जितने भी साजिशें, वो चाहे मगरबी हों, वो चाहे CIA की हों, वो चाहे जितने भी प्लान हों गवर्नमेंट्स को या हुकूमतों को दिए जाते हैं, उसका पहला इजरा कहाँ पे होता है? पंजाब में होता है। क्योंकि अक्सरियत अवाम, वजीर आजम भी वहीं से बनते हैं, हुकूमतें भी वहीं से बनती हैं, एक बड़ा कसरत में अवाम वहाँ रहती है। लेकिन कराची का एक हुस्न था, यहाँ बशीर टेक्सला जैसे उलमा, यहाँ अल्लामा नक्तन जैसे उलमा, यहाँ क़िबला रशीद तुराबी जैसे खुतबा, कि आज आप रशीद तुराबी की तकरीर भी उठा के देखते हैं तो इल्म कलाम की बहस है, वाजिबुल वजूद, मुमकिनुल वजूद, ऐसी ऐसी तकारीर जो वाक़ियन पुरमग़ज़ तकारीर, जो सुन के इंसान रश खाता है और आपको मुतालिया करना पड़ता है कि जो लफ्ज़ कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। फिर इंसान थोड़ी रिसर्च करे कि ये क्या। और उस जमाने का मजमा कितना समझदार था कि एक एक लफ्ज़ को पकड़ता था और समझता था और सुनता था। नक्कन साहब जिन्होंने इजाज़े इज्तिहाद दिया आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी को, जो उस्ताद मराजे थे, वो कराची के मेंबरों पे आते थे। ये हुस्न था कराची का कि यहाँ पे एक मेयार बना दिया जाता था कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। लेकिन पंजाब में भी बड़े बड़े उलमा, लेकिन पंजाब में कोई मेयार नहीं है। मतलब हर आदमी को मेंबर पे बैठा दिया जाता है, 4 दोहे याद कर लिए, 4 शेर याद कर लिए, थोड़ा बहुत सुर अच्छा था, लेकिन वहाँ मेयार नहीं था। लेकिन अफसोस है कुछ सालों से वो वहाँ का रंग यहाँ भी रूनमा किया जा रहा है कि इस मेयार को तोड़ा जाए। जब आप अपने मेंबरों से, अपने शहर से मेयार को तोड़ दोगे तो फिर आपका वही हाल होगा जो आपके मुसलमान भाइयों का हाल है, जिन्होंने हुकूमतों के लिए कोई मेयार नहीं रखा, हाकिमों के लिए कोई मेयार नहीं रखा। तो फिर हर कोई फासिक आएगा। हाँ, इत्तफाक से एक अच्छा आ जाएगा, फिर इत्तफाक से एक बुरा आ जाएगा। जब तक अपनी जिंदगी में उसूल नहीं बनाते, मेयार नहीं बनाते, तब तक आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। अपने बच्चों को लिए रेड लाइन खींचा करो, बेटा ये रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी, हाँ इस लाइन से तुमने जाना है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, रसूल से पूछा सिरात मुस्तकीम का, फरमाया इवजाज फी, एक ऐसा रास्ता जिसमें टेढ़ापन नहीं है। जब तक कुछ चीजों में स्ट्रिक्टनेस नहीं लाओगे, जब तक सख्ती नहीं लाओगे, जब तक अपने उसूलों पे मजबूती के साथ खड़े नहीं रहोगे, तब तक न तुम्हारा दीन बचेगा न ईमान बचेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो अज्जल फरजहुम, इस तरह अब अब्दुल्लाह अल हुसैन आपको खींच के लाते हैं। लेकिन आगे देखो, माँ आपके लिए खाना बनाएगी, सुफरे पे बिठाएगी, नवाला आपने खुद उठाना है। बहुत ज्यादा कर दे, नवाला उठा के मुंह में डालेगी, चबाना आपने है। हुसैन का काम है फर्श अज़ा पे लाना, आपका काम है फर्श अज़ा पे आके अपने वजूद के अंदर वो मारिफ और नूरानियत को पैदा करना। बहुत बड़े आपके मुज्तहिद गुजरे हैं। आज मोर देन 80% आपके मराजे अपनी फ़िक़ाहत, अपना इज्तिहाद इस मुज्तहिद से सीखते हैं और इनके हवाले देते हैं। शेख अंसारी आज से 100 साल और उससे बहुत ज़्यादा पहले गुजरे हैं। कहते शेख अंसारी के ज़माने में आज़रबाईजान से कुछ लोग आए और कहा कि शेख साहब हमें कोई आलिम दें, कोई फ़कीह दें, कोई मुज्तहिद दें। पहले लोग मुज्तहिद लेकर जाते थे, आम मौलवी नहीं लेकर जाते थे। मतलब हौजे में जाते थे, कहते थे हमें कोई मुज्तहिद दो, कोई फ़कीह दो, पूरा फ़कीह, आधा अधूरा मौलवी नहीं, पूरा फ़कीह दो, ताकि हम अपने इलाके में ले जाएं और ये वहाँ के दीन अहले बैत की तरवीज करें। तो आगा अंसारी ने कहा मैं देखूं मेरे शागिर्दों में किसने
दीन के सारे फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, उसको भेजो। तो एक आलिम दीन, उनके शागिर्द जो फ़कीह कामिल भी बन चुके थे, वो शेख कफ़क़ाज़ी उनका नाम था। तो आगा अंसारी ने शेख कफ़क़ाज़ी को कहा कि आप आज़रबाईजान जाएं और दीन अहले बैत की तरवीज करें, इन लोगों की खिदमत करें, इसी मकसद से आप हौज़े में पढ़े थे। इन्होंने कहा ठीक है क़िबला, मैं चला जाऊँगा। शेख अंसारी कहते हैं कि 3 दिन के बाद मैंने शेख कफ़क़ाज़ी को देखा कि नजफ़ में अभी मौजूद हैं। तो मैंने अपने शागिर्द को बुलाया, मैंने कहा कि शेख कफ़क़ाज़ी आप गए नहीं आज़रबाईजान, मैंने आपको बोला था जाएं दीन इस्लाम की तबलीग के लिए। तो इन्होंने कहा कि आग़ाए अंसारी, मैंने एक ख्वाब देखा है और अगर वो ख्वाब सादिक हुआ तो मैं 3 दिन के बाद मर जाऊंगा। मैं इंतजार कर रहा हूं 3 दिन का। अगर 3 दिन में मर गया तो इससे अच्छी जमीन मुझे नहीं मिलेगी, नजफ को छोड़ के कहां मरने जाऊं, यहीं आप मुझे दफना दीजिएगा। लेकिन अगर 3 दिन के बाद मैं नहीं मरा तो मैं चला जाऊंगा आज़रबाईजान। तो आग़ा अंसारी ने कहा ख्वाब क्या देखा है तुमने? कहा क़िबला ख्वाब देखा है, मैं मर गया हूं और मलाइक मुझे लेने आए आलम बरज़ख में। और आलम बरज़ख में एक बाग है बड़ा खूबसूरत, उसकी खुशबू, उस बाग की हवाएं मैं आपको बता नहीं सकता। जब से उस बाग को देख के दिल करा अभी के अभी खुदा मेरी रूह बदन से निकाले और उस बाग में चला जाए। कहा मैंने मलाइकतुल्लाह से पूछा ये बाग किसका है? उन्होंने कहा कि शेख कफ़क़ाज़ी तेरा बाग है, तुझे हम लेने आए थे इसीलिए, और 3 दिन बाद तेरी मौत वाक़ई हो जाएगी और इसी बाग में तुझे हम फिर लाएंगे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि खुदा ने आलम बरज़ख में ऐसा हसीन बाग मुझे दिया है कि तुमने इल्म हासिल किया, दीन का इल्म हासिल किया, बाग तुम्हारे लिए। क्या चलता गया उस बाग से एक दरीचा निकल रहा था किसी और बाग की तरफ। मैं दूसरे बाग में दाखिल हुआ। कहा जब उस बाग को देखा तो उस बाग के सामने मेरे वाला बाग छोटा सा बागीचा था। इतना बड़ा बाग, इतनी खुशबुएं, इतने फल उस बाग के अंदर। मैंने कहा या मलाइकतल्लाह ये किसका बाग है? कहा शेख कफ़क़ाज़ी ये आग़ाए अंसारी का बाग है। तो क़िबला आपका बाग बहुत बड़ा था, मेरा बाग तो छोटा सा बागीचा था आपके बाग के सामने। और क्या बाग था आपका? मैंने कहा अल हक़ कि ये बाग शेख अंसारी को मिलना चाहिए। इतने बड़े मुत्तकी, इतने बड़े ज़ाहिद, इतने बड़े फ़क़ीह, इतने बड़े मुज्तहिद, उस्तादुल मुज्तहिदीन है, ये हक़ है कि उनका बाग हो। का उस बाग से चलते चलते फिर एक दरीचा नजर आया, आगे बढ़ा एक और बाग के अंदर। का क़िबला उस बाग के सामने तो आपका बाग भी बागीचा था। अब मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ, मलाइकतुल्लाह ये तो बताओ ये किसका बाग है? पूरे नजफ में, आलमे तशय्युअ में अंसारी से बड़ा कोई मुज्तहिद नहीं, कोई मुत्तकी परहेजगार नहीं। ये कौन सा बंदा है जिसका बाग इतना बड़ा कि शेख अंसारी का बाग इसके सामने क्या है? बागीचा है। तो उन्होंने कहा कि आपके शहर में एक मौला हुसैन का जाकिर है, वो जो खतीब हैं, आलिम हैं, और अब हर आलिम जिक्र अहले बैत तो नहीं करता ना, मसाहिब खां नहीं होता। अब वो जो आलिम है जो जिक्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन करता है, ये उसका बाग है। का मैंने एतराज किया, मैंने कहा मलाइकतुल्लाह अंसारी बड़ा या वो? इतना बड़ा मुज्तहिद, इतना बड़ा जाहिद, इतना बड़ा मुत्तकी, उसका बाग बागीचा और इसका इतना बड़ा बाग। का सही कह रहे हो, अंसारी का मकाम बहुत बुलंद है। का फिर इसको इतना बड़ा बाग क्यों दिया? का देखो तुम्हारा बाग तुम्हारा है, शेख अंसारी का बाग शेख अंसारी का है। ये बाग जो आगाए फाजिल को मिला है ये उनका नहीं, का हुसैन इब्ने अली ने उनको दिया है। कहते शेख अंसारी अब मैं 3 दिन का इंतजार करूंगा। ख्वाब से उठा, कहते मेरे दिल में एक सवाल कि मैं मिलूं तो सही हुज्जतुल इस्लाम फाजिल से और पूछूं तो सही कि आपका ऐसा कौन सा अमल है कि इमाम हुसैन ने खुद बाग दिया आपको? इनका रिश्ता क्या है इमाम हुसैन से? हम भी इमाम हुसैन को जानते हैं, हम भी इमाम हुसैन की मजलिस में जाते हैं। कहता मैंने पूछते पूछते उनके घर पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने कहा आग़ाए फाजिल आज की रात में आपके घर में रुक सकता हूँ? कहा जी रुक सकते हैं। आप भी तलबा, मैं भी तलबा, आप भी तालिब इल्म, मैं भी तालिब इल्म, मेहमान हो, हबीब खुदा हो, रुक जाओ। कहता उनके घर में बैठा, शाम का खाना खाया। अब देख रहा हूँ ये काम क्या करते हैं। उनकी नमाज को मैंने चेक किया, कौन सा जिक्र कर रहे हैं, कौन सा विरद कर रहे हैं। मैं देखूं तो सही वो कौन सी कुंजी है इनके पास जिससे इमाम हुसैन ने इतना बड़ा बाग दिया। अभी 3 दिन है मेरे पास ताकि मैं भी वो अमल करूं और बागीचे से उतना बड़ा बाग अब अब्दुल्लाह हुसैन मुझे दे।
कहता है रात सोने का वक्त हुआ, उन्होंने कहा आप सो जाएं आगे कफकाजी, मैं भी अपने कमरे में जा रहा हूँ। कब वो चले गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैंने कहा देखूं ये रात को उठ के करते क्या है। कहता पूरी रात जागता रहा, वो सोए रहे। सुबह की अजान में 2 घंटे थे। मैंने देखा आगे फाजिल उठे। कहता जैसे उठे अपनी चारपाई से और बैठे, और बैठते ही इन्होंने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह का, ये कहकर ज़ार व कतार इन्होंने रोना शुरू कर दिया, क्रिया शुरू कर दिया। का उठे वुजू के लिए गए, वुजू कर रहे हैं और कह रहे हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, रोए जा रहे हैं। मुसल्ले इबादत पर आए, अजान दी, इकामा दिया, रोए जा रहे हैं। नमाज पढ़ी, रोए जा रहे हैं। कहा सुबह की अजान के बाद तक ये इमाम हुसैन पे गिरिया करता रहा। मैं समझ गया जिसका दिल इस तरह हुसैन के लिए तड़पता रहे, इमाम हुसैन उसे कभी नहीं छोड़ते। ज़ियारत नाहिया पढ़ें। इमाम ज़माना फरमाते ऐ मेरे जद हुसैन, आपके दरमियान और मेरे दरमियान बाद दुहूर मोला बड़े जमानों का फासला आ गया। ऐ काश में मेहदी करबला में होता, आपका दिफा करता, आपकी हिमायत में तलवार उठाता। इमाम फरमाते मौला मैं नहीं था करबला में, और मैं इस जमाने के फासले को अपने दिल की तड़प से, अपने गिरिये से पूरा करना चाहता हूं। फरमाते मसाहन व सबाहा, ऐ मेरे जद हुसैन, मैं सुबह हो शाम आप पे गिरिया करता हूं। और अजीब जुमला फरमाते मेरे आका हुसैन, मेरे जद हुसैन, जब रो रो के मेरी आंखें खुश्क हो जाती हैं, बदलत दुमूअ दमा, मैं खून के आंसू बहाता हूं आप पर। ये रिश्ता अगर इमाम हुसैन के साथ बन जाए ना, तड़प का रिश्ता, तड़प का रिश्ता, कि इंसान हुसैन का नाम सुने तो तड़प उठे, इंसान करबला का जिक्र सुने तो रो उठे। कि 24 घंटा 10 दिन नहीं, पूरी जिंदगी अगर दिल हुसैन के साथ जुड़ा रहे तो वल्लाह कब्र भी आबाद है, बरज़ख भी आबाद है, क़यामत भी आबाद है। तभी फरमाया जो खुलूस दिल से मेरे हुसैन को सलाम करे, खुदा उसे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करता है। ये जज्ब जो इमाम हुसैन ने अपनी तरफ आपको किया है, इस जाज़बे से दूर मत जाइएगा। और मुमकिन नहीं कि कोई विलायत हुसैन में है और विलायत हुसैन में रहते हुए कुछ ऐसा करे कि हुसैन से दूर हो जाए। इस पे मैं कल पढ़ूंगा कि जाज़बे के शराइत क्या हैं। दिलों को बैनुल हरमैन ले जाएं, दिलों को करबला की तरफ रवाना करें, ऐसे सलाम करें जैसे 4 साला बच्ची ने किया, ऐसे सलाम करो जैसे ज़ैनब कुबरा ने किया, ऐसे सलाम करो जैसे हजरत हुज्जत करबला में अपने जद मजलूम को सलाम करते हैं सब मिलके। अस्सलाम अलैहि हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन। सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद सब मिलके अस्सलाम अला व अला औलाद हुसैन की सदा गूंजनी चाहिए सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन व अला
अली इब्न अला औलाद अला अस्हाब। मेरा सलाम उस यतीमा बच्ची पे जो बाबा बाबा करके जिंदा में चली गई। सही उस सनद रिवायात में है, दो बीबियां ऐसी थी जो करबला के बाद ज्यादा जिंदा न रही। एक बीबी का नाम ज़ैनब कुबरा है, एक या 1.5 साल जिंदा रही। वो भी शायद इसके लिए कि हुसैन के पैगाम को ज़ैनब ने पहुंचाना था। दूसरी बीबी नाम सकीना है, जो बाबा के बाद ज्यादा जिंदा न रही। कभी दिल में ये ख्याल पैदा न हो कि सकीना भी तेरी बच्चियों की तरह थी। जिस तरह एक आम बच्ची का बाप मर जाए वो बाबा के लिए रोए, सकीना शायद बाबा के फिराक में चली गई। ये साबिर बेटी है, ये हुसैन की बेटी है। तमाचे खाए सब्र किया, ताजिया ने खाए सब्र किया। हाथों में रस्सियां गर्दन में रस्सी, इस बेटी ने बड़ा सब्र किया। लेकिन कभी सोचा करो ऐसा क्या हुआ सकीना जिंदान में बाबा बाबा करके चले गए। ऐसी कौन सी मुसीबत थी जिसने बच्ची को शहीद कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हर जगह इस बच्ची ने सब्र किया, प्यासी रही सब्र किया। गोदिए कत्लेगाह में गई, बाबा का जख्मी बदन देखा, सब्र किया। पूरे रास्ते बाबा के सर पे अनिया मारता रहा, सकीना ने सब्र किया। सजाद के जख्मों को देखा, सब्र किया। पुप्पियों के हाथों में रस्सियां, खैमों को आग लग गई, बच्ची ने सब्र किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं एक मंजर ने इस बच्ची को बीमार कर दिया। उस बीमारी से ये बच्ची जहां पर न हो सके। अब तसव्वुर करके गिरिया करना, मौला कौन सा मंजर। फरमाया दरबार यजीद शराबी का दरबार। अल्लाह जाने इस दरबार में ऐसा क्या हुआ कि बच्ची बीमार पड़ गए। अब तसव्वुर करो 3 या 4 बरस की बच्ची है, कितना कद होगा। छोटी बच्ची, सारे कैदियों का कद बड़ा था। गर्दन में रस्सी है, हाथों में रस्सी है, नन्ही सी बच्ची खड़ी है। रावी कहता है एक मर्तबा आवाज आई हुसैन का सर दरबार में लाया गया। ये बच्ची कभी दाएं जाए कभी बाएं जाए, एक झलक मुझे मेरा बाबा नजर आए।
छोटा कद है बच्ची का, कभी इधर से रास्ता ढूंढे कभी उधर से रास्ता ढूंढे, बड़ी मुश्किलों से हटाते हटाते सकीना आ गया एक निगाह बाबा के कटे हुए सर पे पड़े। बच्ची ने क्या देखा, लई शराब पी रहा है और तश्त में बची हुई शराब फेंक रहा है, हाथों में छड़ी है, हुसैन के होठों पे मार रहा है। अल्लाह अल्लाह, बच्ची के दिल पे क्या गुजरे। ये वो होंठ है जिन्हें रसूल बोसा दिया करते थे। फरमाया इस मंजर ने सकीना को बीमार कर दिया। इस दिन के बाद बच्ची ने बोला बहुत कम था, रोया बहुत ज्यादा था। एक बच्ची शाम में बीमार पड़ गई, दूसरी बच्ची मदीने में बीमार, कभी अकबर अकबर करके रोती है, कभी बाबा बाबा करके रोती है। आवाज खुदा को उस बीमार बच्ची का वाजद है। इमाम हुसैन ने फरमाया अब्बास नाम लिखो, कौन सी बीबियां कौन से बच्चे साथ चलेंगे। गाजी अब्बास नाम लिखते गए। रावी कहता है जैसे सोरा का नाम आया, फरमाया अब्बास मेरी बच्ची बीमार है, सुगरा हमारे साथ करबला नहीं चलेंगे। अब्बास बीबियों को कहो सुगरा की चारपाई घर के सहन में रखें, घर की चाबियां मेरी बच्ची को दे दे। इस बीमार बच्ची को घर के सहन में रखा गया। एक एक बीबी आती थी, घर की चाबियां देती थी, सीने से लगाती थी, बड़ी दर्द भरी आवाज में कहती थी खुदा हाफिज सुगरा। लेकिन रावी कहता ये बच्ची खामोश। सब बीबियों ने खुदा हाफिज किया। एक मर्तबा बीबी ज़ैनब की बारी आई, सुगरा को सीने से लगाया, रोकर का खुदा हाफिज सुगरा, अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। इतना सुनना था। बीमार बच्ची ने दोनों बाहें पुफी के गले में डाली, रोकर का खुदा हाफिज पुफी अम्मा मैं सुगरा समझ गई, अब मेरा बाबा वापस नहीं आएगा, अब मेरा अकबर वापस नहीं आएगा। बीबी ज़ैनब ने बड़ा गिरिया किया। आहिस्ता से कर सुगरा इस बात का इल्म मेरे अलावा हुसैन के अलावा किसी को नहीं, तुझे कैसे पता अकबर वापस नहीं आएगा, बाबा वापस नहीं आएगा। फरमाया पुप्पी अम्मा मैं बीमार हूं, मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। आधी रात का वक्त था, मैंने देखा आसमां से एक नूरी हमारी उतरी, नूरी हमारी से काले बुरके में बीबी बाहर आई, अपने सर पे खाक डालने लगे और रो रो के कहने लगी मेरे लाल हुसैन तेरी माँ ज़हरा तुझे कहाँ कहाँ रोएगी, ओ करबला में रोएगी या शाम की बाजार में। पुप्पी अम्मा मैं समझ गई मेरा बाबा वापस नहीं आएगा। रोते हुए बीबी ज़ैनब इमाम हुसैन की खिदमत में आई। फरमाया हुसैन अगर सुगरा के न चलने की वजह उसकी बीमारी है, मैं ज़ैनब वादा करती हूँ अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, तेरी सुगरा को अपनी गोदी में बिठाऊंगी, तेरी सुगरा का खुद ख्याल करूंगी, लेकिन हुसैन सुगरा को साथ लेकर चल।
फरमाया ज़ैनब मेरा भी दिल है बच्ची को साथ लेकर चलूं, लेकिन ज़ैनब हुसैन की मजबूरी समझो। जितने बच्चे चल रहे हैं किसी की शक्ल बाबा अली से मिलती है, किसी की शक्ल हसन भैया से मिलती है, किसी की शक्ल नाना रसूल खुदा से मिलती है। ओ बहन ज़ैनब इमाम इल्म गैब जानता हूँ, मेरे जाने के बाद तेरे हाथों में रस्सियाँ तेरे सर से रिदा छीनी जाएगी। ओ ज़ैनब मेरे सुगरा की शक्ल मेरी अम्मा ज़हरा से मिलती है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं मेरी अम्मा की शबी शराबी के दरबार में, मेरी अम्मा की शबी बाजारों में। अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।